अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। हंसते मुस्कुराते हुए समन किचन की तरफ से आप सबको वेलकम। तो आज चना की दाल बनेगी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलें देखते हैं कैसे बनानी है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम एक अनियन लेंगे, वो भी बारीक चॉप किया हुआ। वो हम लेके उसको आप फ्राई कर लें, मतलब उसमें ऑयल डालें। ये 2 बिग वाले चम्मच जो हैं वो मैं ऑयल डालूँगी और इनको प्याज को गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर हो जाए, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। हमने एक मसाला रेडी कर लेना है और चने की जो दाल है वो मैंने पहले भिगो के रख दी है और अब हम उसके लिए एक मसाला रेडी कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एक डिफरेंट स्टाइल से बनाना सिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ढाबा वाली स्टाइल में चने की दाल बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमने देखें प्याज को गोल्डन कर लिया। लाइट गोल्डन करने के बाद हमने इसके अंदर एक टमाटर का बारीक काट कर डाल दिया और इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ज़्यादा बारीक मैंने नहीं चॉप किया, थोड़ा सा मतलब चॉप किया लेकिन बिल्कुल मैश नहीं किया वो। और उसको हम 2 टेबलस्पून वो डाल देंगे और उसके अंदर थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी थी। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा। ये हम आज मसाले वाली जो दाल है वो बना रहे हैं। इसका बहुत ही यमी टेस्ट आता है। ये भी मिनटों में बन जाती है। और ये देखें, ये सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी। सबसे पहले मैंने प्याज गोल्डन किया, फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। मैंने फ़ौरन अदरक लहसुन का पेस्ट इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो फिर ना ज़्यादा ब्राउन और ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो टमाटर के बाद वो बेस्ट है कि ज़्यादा नीचे लगता भी नहीं है। तो ये देखें, ये मसाला अच्छी तरह ये फ्राई हो रहा है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर इसको मसाले को साथ साथ ये मैश भी करेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और इसके अंदर अब हम बाकी स्पाइस भी डालेंगे ताकि जो है जल्दी से रेडी हो। ये देखें जी, दाल मैंने पहले ही रख दी हुई थी पानी डालकर। इसको पहले धोकर पानी डाल दिया था मैंने। अब हम इसके अंदर स्पाइस डालेंगे। 1 से हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली डाल दी है। सॉल्ट जाएगा, सूखा धनिया पिसा हुआ जाएगा। ये देखें जी, ये भी 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने सूखा धनिया डाल दिया पिसा हुआ। ये सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं बस। तो ये डाल दूँगी। उसके बाद हल्दी जाएगी। दाल में ज़रा हल्दी ज़रा अच्छी मकदार में होनी चाहिए। एक तो इसका कलर अच्छा आता है, दूसरा वैसे भी वो खाने में बहुत अच्छी होती है, आपकी सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी है। तो हर खाने में उसका यूज़ ज़रूर किया करें। हर जो भी आप करी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हो तो उसमें आप लाजमी डाला करें। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक मसाला सा रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम जब वो बिल्कुल मैश हो जाए तो हम इसके अंदर पानी साथ साथ डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे ताकि ये मसाला बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो दाल ऐड कर देंगे। ये देखें, ये कितना बिल्कुल ये अच्छा सा रेडी हो गया। अभी हमने इसके अंदर दाल डालनी है और फिर इसको हम कुकर पे लगा देंगे, बंद कर देंगे। 5 से 6 मिनट्स के अंदर ये भी रेडी हो जाएगी। तो बाद में अगर आप इसको उसका घी का तड़का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी खाने में बहुत मज़े की होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालकर इसको लगाऊंगी ताकि एक बघाड़ सा जो होता है ना, उसका जायका बड़ा मज़े का आता है। ये अब हम बंद कर देंगे इसको। 5-6 मिनट्स के बाद हम खोल लेंगे। उसके बाद हम इसे ऊपर से गार्निश करने के वक्त हम इसको तड़का सा लगाएंगे। और क्योंकि समन किचन तड़का है तो फिर तड़का तो लाजमी लगना है, तो हम इसको तड़का लगाएंगे। ये देखें जी,
कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और इसको फ्राई करके हम ऊपर से तड़का लगा देंगे दाल के ऊपर। क्योंकि मेरे पास रेड चिली नहीं थी साबुत, उसका भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास वो चिली फ्लेक्स थी तो मैंने वही देखिएगा एंड पे दाल पे डालकर ऊपर से ये तड़का लगा दूँगी। दाल हो चुकी है हमारी, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको ये देखें, ये इसके ऊपर हम थोड़ी सी वो रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे ये वाले, और ऊपर से तड़का लगा देंगे ऑयल का। ये बघाड़ हो गया ये जी मज़े का। अब उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और ये हमारी जो है दाल वो रेडी हो गई है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी, तो उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।